नमस्कार साथियों, टीटीआईबी क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमारा आज का टॉपिक होने वाला है ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। साथियों देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। साथियों, एक ट्रांसफार्मर में एक ऐसी युक्ति है जो ऐसी विद्युत धारा होती है जिसकी जो वोल्टेज होती है, इस वोल्टेज को साथियों कम और ज्यादा करने का काम कौन करता है भाई? ट्रांसफार्मर करता है। कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। साथियों, ट्रांसफार्मर, इतनी बात याद रखने के साथ साथ आपको एक चीज और याद रखनी होगी कि जो ट्रांसफार्मर है एक स्थैतिक युक्ति है। कौन सी युक्ति है भाई? स्थैतिक युक्ति है साथियों। ठीक है, कौन सी युक्ति है? स्थैतिक युक्ति है। साथियों, स्थैतिक युक्ति का मतलब है जैसे कि जनरेटर हो गया, जैसे कि मोटर हो गई। साथियों, इनके बातें ये क्या करती है? घूमकर कार्य नहीं करती। ये बिल्कुल एक जगह स्थिर इस प्रकार से पड़ी रहती है और एक जगह स्थिर ही काम करती है। साथियों, ये सभी कैसे पॉसिबल है कि ये एक जगह स्थिर रहकर ही काम कर रही है? देखिए साथियों, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का सिद्धांत होता है, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। किस सिद्धांत पर भाई? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ठीक है साथियों, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। साथियों, अन्योन्य प्रेरण कहता है कि हमारे पास एक कुंडली है, इस कुंडली के अंदर अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं तो साथियों इस कुंडली के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और साथियों, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम अन्य कोई कंडक्टर लेके जाते हैं या अन्य कोई दूसरी कुंडली लेकर के जाते हैं तो इस कुंडली के अंदर भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो साथियों, ये सभी देखिए यहां से दूर से ही हो रहा है, मतलब जो कुंडलियां हैं उनको पास में लाना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं करना। बिल्कुल कुंडलियां एक तरह से दूर दूर पड़ी है और एक दूसरे में यहां से हमारे वोल्टेज बन रहा है। तो साथियों, यही कहता है अन्योन्य प्रेरण कि किसी कुंडली के अंदर करंट फ्लो करवाइए और दूसरी कुंडली को अगर आप उसके पास लेकर जाते हैं तो उस दूसरी कुंडली में भी ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। साथियों, ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो साथियों, ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, यहाँ पर तो आपको चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से मैंने दिखाया है, लेकिन साथियों एक्चुअल में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इस प्रकार से ट्रांसफार्मर में नहीं बनता। साथियों, ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथियों, ये इसकी प्राइमरी जो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। साथियों, यहाँ से हम इनपुट देंगे, मतलब यहाँ से हम वोल्टेज देंगे साथियों। और जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने 200 वोल्टेज दे दी या फिर 220 वोल्टेज दे दी। अभी हमारा जो ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलने वाला है ना साथियों, बढ़कर के वोल्टेज मिलने वाला है। मतलब 440 मिल जाएगा, कितना भी मिल सकता है, लेकिन बढ़कर के मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर हमारा स्टेप अप है। ये स्टेप अप कैसे, डाउन कैसे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि यहां से हमने क्या किया, यहां से हमने 220 वोल्टेज दिया। ताकि 220 वोल्टेज देने के बाद हमारी जो यहाँ पर ये कुंडली है, यहाँ पर ये जो हमारी प्राइमरी कुंडली है ये रही, और यहाँ पर इस प्रकार का एक ईएमएफ जनरेट हो गया साथियों। यहाँ पर इस प्रकार का ईएमएफ जनरेट हो गया। यहाँ पर इसका एन पोल बन गया, यहाँ पर इसका एस पोल बन गया। साथियों, यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय बल रेखा है एन से एस की ओर आती है, एन से एस की ओर आती है साथियों, आप सभी को पता होगा। लेकिन वो बाहर, लेकिन जो चुंबक के अंदर है बल रेखा है किससे जाती है? एस से एन की ओर जाती है। तो यहाँ पर देखिए चुंबक के अंदर भी, यहाँ पर जो कुंडली है इसके अंदर भी बल रेखा है, और वो जो बल रेखा है यहाँ पर ये जो सिलिकॉन स्टील के हम करोड़ प्रयोग में ले रहे हैं साथियों, ये है करोड़, ये है करोड़ है साथियों। क्या है भाई? क्रोड है। और साथियों ये जो क्रोड है ना, ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है। जो इसका ये अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को ये रास्ता दे रही है। अब साथियों, ये इस क्रोड के माध्यम से ये चुंबकीय क्षेत्र देखिए यहां से आगे जा रहा है, और आगे जाकर के यहाँ पर जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो हमारी दूसरी कुंडली है, दूसरी कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र को काट रही है। तो साथियों, प्रेरण का नियम यही तो कहता है कि या तो आप चालक को घुमा लो, ठीक है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र को घुमा लो, चुंबकीय क्षेत्र को घुमा लो। तो यहाँ पर क्या घूम रहा है साथियों? चालक घूम रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है? आप कहोगे कि सर यहाँ पर चालक तो स्थिर है, चुंबकीय क्षेत्र ही इस क्रोड के माध्यम से घूम रहा है। तो बिल्कुल यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्रोड के माध्यम से इसके अंदर घूम रहा है, और साथियों जैसे घूम रहा है तो यहाँ पर ये जो कुंडली है, जो सेकेंडरी क्वाइल है, ये क्वाइल इसका छेदन कर रही है, और यहाँ पर हमें बाहर आउटपुट में ईएमएफ मिल जाता है साथियों, ईएमएफ मिल जाता है। इतनी बात आप सभी को समझ में। अब आपका दूसरा सवाल है कि सर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है, ठीक है, स्टेप अप है या डाउन है, ये किस तरह से पता लगेगा? ये किस तरह से पता लगेगा साथियों? ये निर्भर करता है यहाँ पर जो वाइंडिंग हो रही है, इस वाइंडिंग की टर्नों की संख्या पर। तो यहाँ पर जो टर्नों की संख्या आपको दिखाई दे रही है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसमें टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज्यादा है ना, तो वोल्टेज हमें सेकेंडरी साइड से ज्यादा मिलने वाला है और यहाँ से कम मिलने वाला है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इसके अंदर 2 वोल्टेज दे दिया, तो ये हमारा
पहला टर्न 2 वोल्टेज लेगा, दूसरा टर्न 2 वोल्टेज लेगा। यहाँ पर इसने मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, 2 वोल्ट का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया और ये जो वोल्टेज है इस कोड के माध्यम से यहाँ पर आई और इसने इसका छेदन किया। अब यहाँ पर साथियों टर्नों की संख्या है 1 2 3 4। तो साथियों दो कुंडली, दो जो हमारी लपेट थी, 2 लपेटों ने 2 वोल्टेज लिया, तो यहाँ पर 4 लपेटे हैं, तो 4 लपेटे हमें बाहर 4 वोल्टेज दे देगी। तो इस तरह से ये हमें साथियों यहाँ पर जो ये टर्नों की संख्या होती है, टर्नों के हिसाब से हमें ये वोल्टेज कम और ज्यादा करके देता है। तो यहाँ पर मिला हमें वोल्टेज डबल मिल गया, डायरेक्ट डबल मिल गया। तो ये हमारा जो ट्रांसफार्म हुआ ये साथियों स्टेप अप हो गया। कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया भाई? स्टेप अप हो गया। तो साथियों उम्मीद है आपको जो ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है समझ में आई होगी कि ट्रांसफार्मर किस तरह से कार्य करता है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।